तो काफ़ी लंबे समय के बाद आपके बीच में हम मित्र क्लास में उपस्थित हो पा रहे हैं। जैसे कि पिछले सप्ताह में हमने जो हमारी धम्म यात्रा थी उसका कुछ मनोगत करते हुए आपके बीच में कुछ बातें हमने रखी हुई थी। और हमारा जो आज से फिर से जो छूटा हुआ हमारा अभ्यास है, बुद्धत्व मानव का आदर्श, इस धम्म मित्र अभ्यास में हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। मैं फिर से सभी मित्र और विशेष हमारे ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी ने हमारे अनुपस्थिति में काफ़ी अच्छी तरह से इस वर्ग को सूत्र संचालित किया, और काफ़ी मित्रों ने भी अपने प्रयासों से इस विषय के अंतर्गत और अन्य विषय को भी इन मित्र वर्ग में अभ्यास करते हुए अपने बातों को रखा, अपने विषय को काफ़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। इसलिए मैं सबका मेरी तरफ से और हमारे सभी ब्रह्मचारिणी की टीम की तरफ से मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया करता हूँ और उनका आभारी हूँ। जैसे कि संजीव जी ने कहा है कि ये विषय जो हमारा, इस विषय के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ, ये विषय सही में मेरे लिए भी एक बताने में मेरे लिए भी काफ़ी कठिनाई है, क्योंकि विषय के बारे में जितना हम बौद्ध साहित्य में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बहुत कम जानकारी इसके बारे में हमें मिलती है। क्योंकि जिस विषय का अनुभव जो है वही हमारे पूरे बौद्ध धर्म का उद्देश्य है, जिसे हम निर्वाण को प्राप्त करना या निर्वाण का साक्षात्कार, इस उद्देश्य से हम बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। तो जिस उद्देश्य के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है, तो उस उद्देश्य को ही आज हम अपने इस मित्र वर्ग में कुछ संदर्भ देके या कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये विषय समझने के लिए आपके भी जो पूर्व अनुभव है, कभी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उसको भी आप थोड़ा स्मरण कर सकते हैं, और साथ साथ में समझने के लिए थोड़ा अपने मन को भी खुला रखें, ताकि कुछ बातें अगर सुनने पढ़ने को मिलती है तो उसको भी आप सही तरीके से समझते हुए आगे बढ़ सकें। तो देखते हैं कि 3-4 मुद्दों को लेके मैं आज के इस विषय को आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो हमारा विषय है निर्वाण का अर्थ या निर्वाण क्या है। तो 3 या 4 मुद्दे को मैं बात करूँगा कि एक तो निर्वाण का अर्थ क्या है, उसके बारे में कुछ बात करूँगा, और उसके अलग अलग शब्दों में अलग अलग स्वरूप में भी निर्वाण को बौद्ध धर्म में बताया जाता है, तो उसका भी मैं कुछ बात करूँगा। और निर्वाण का जो भेद है या निर्वाण की जो प्रकार है और उसके जो गुण विशेष है, तो उसके संदर्भ में भी कुछ बात करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी मित्रों में से, अगर उनका नेटवर्क अगर सही है तो वीडियो ऑन रखें, ताकि मुझे महसूस हो कि आप सही में अ, मेरे सामने सुन रहे हैं या मुझे आप देख पा रहे हैं जैसे आप मुझे देख रहे हैं। अगर जिसको अगर सही में दिक्कत है, अपने नेटवर्क में कोई और काम में व्यस्त है, तो अपने वीडियो को ऑफ कर रख सकते हैं। अन्यथा सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को ऑन रखें। ये निर्वाण का ये पहला अर्थ है। निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ है कि प्रज्ञा से सत्य को अनुभव करना। तो यह अर्थ हमें काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि प्रज्ञा ही निर्वाण है, निर्वाण ही प्रज्ञा है, या जिस विषय का हम अभ्यास कर रहे हैं, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, तो बुद्धत्व भी निर्वाण है। तो थोड़ा हम उसको शब्दों में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे।
उसके बाद देखते हैं कि मैं कितना आपको बता पाता हूँ शब्दों में, और आप कितना समझ पाते हैं, क्योंकि शब्दों में बुद्ध के या बुद्धत्व को समझना ये संभव नहीं है। शब्द से उठकर या शब्दों के पर जाके हमें उसका हमें अनुभव लेना होता है, जिसे हम सत्य, निर्वाण या बुद्धत्व कहते हैं। फिर भी जिस उद्देश्य के लिए हम बौद्ध धर्म का या अपने जीवन में हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, या सभी विशेषता अगर हम बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं, तो सभी बौद्ध धर्मी है, फिर वो भारतीय हो या किसी भी बौद्ध देश के उपासक हो, उपासिका हो या भिक्षु भिक्षुनी, या हम सभी ऑर्डर मेंबर हो, तो सभी बौद्ध जगत में बौद्ध लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें निर्वाण सत्य को या प्रज्ञा को प्राप्त करना है। और ये निर्वाण शब्द जो है, बुद्ध ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस समय अगर हम भारत की अगर प्राचीन विरासत में जाते हैं, तो हमें दो प्रकार की परंपराओं का हमें संदर्भ मिलता है, जिसे हम श्रमण दर्शन कहते हैं, श्रमण परंपरा कहते हैं, दूसरा हम वैदिक या ब्राह्मीण परंपरा कहते हैं। तो दोनों दर्शन, दोनों परंपराओं में जो धर्म और धर्म का जो लक्ष्य जो था, दोनों एक दूसरे से भिन्न था, और उनकी शब्दावली भी वो अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल करते थे। जैसे कि अगर हम वैदिक या उस समय के ब्राह्मण धर्म की अगर हम बात करते हैं, तो वो मोक्ष कहते थे, आत्मा का मोक्ष होना या आत्मा की विमुक्ति होना। तो उस मोक्ष इस शब्द से काफ़ी प्रचलित हमें वैदिक साहित्य हो या वैदिक धर्म में हमें उनके आचरण या उनके धर्म का जो उद्देश्य है, उनके दर्शन का जो उद्देश्य है, मोक्ष इस शब्द से ज़्यादा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन जब हम श्रमण परंपरा में विशेषता जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं या बुद्ध ने जो प्राप्त किया वो क्या था, और बुद्ध ने जो हमें बौद्ध जो उनके अनुयायी रहे या समाज जो बुद्ध की शिक्षा को अनुसरण करता है, तो उसका जो लक्ष्य जो बुद्ध ने जिस शब्दों में कहा है, या उस अनुभव को उन्होंने हमें निर्देश दिया है या एक मार्ग दिया है कि हमें क्या प्राप्त करना है, किस जगह पे जाके हमें पहुंचना है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण एक ऐसी जगह है कि जिस जगह पे हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हम बुद्ध की शिक्षा को अनुसरण करते हैं, जिसे हम मार्ग कहते हैं। तो कोई भी मार्ग का लक्ष्य होना, ये सामान्य तौर पे भी हम अपने जीवन में देखते हैं। वैसे आध्यात्मिक जीवन में भी जो परम और अंतिम लक्ष्य जो है बुद्ध की शिक्षा का, वो है निर्वाण को साक्षात्कार करना, निर्वाण का अनुभव करना या निर्वाण का स्वाद लेना। इस अर्थ से जब हम उसके परिभाषा को देखते हैं, उसकी व्याख्या को अगर हम जानना चाहते हैं, तो उस दो शब्दों से बना हुआ ये शब्द है। और बुद्ध ने ये शब्द सबसे पहली बार, अगर जिस निर्वाण को आज हम ये शब्द जो हम हिंदी में कहते हैं या निर्वाण शब्द संस्कृत में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर हम पाली भाषा का शब्द देखते हैं तो निब्बान इस शब्द से उसको जाना जाता है। तो शब्द के वर्णमाला हो या उसका जो अर्थ जो है, हमें थोड़ा समझने का प्रयास करना है कि ताकि हम उसके सही अर्थ को समझ सके, या उसका जो सही तत्व है, तत्व को समझने के लिए हमें उसके शब्द के अर्थघटन को भी हमें सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर हमें ऐसा कुछ अनुभव आता है तो हमें इसका ख्याल हो कि हाँ, ये निर्वाण का ही कुछ आसपास का अनुभव है।
क्योंकि ऐसा कोई पल नहीं है कि जहाँ पे हमें निर्वाण का अनुभव नहीं होता है। हर एक क्षण में कुछ न कुछ मात्रा में हमें निर्वाण का या सत्यता का हमें अनुभव होते रहता है, लेकिन उसकी परख नहीं होने की वजह से वो अनुभव हमसे छूट जाता है और हम उसको समझ नहीं पाते। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में हम अ, निर्वाण को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो अनुभव को हम कैसे पहचानें कि जो अनुभव हमारे जीवन में कहीं न कहीं क्षण प्रति क्षण आके चला जाता है। तो वो इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि हम उसके प्रति उतने सजग नहीं हैं। और इसलिए बुद्ध ने हमें अगर हम 10 प्रकार की अनुस्मृति का अगर हम ध्यान देखते हैं, बुद्धानुस्मृति से लेके आखिरी जो अनुस्मृति जो है, वो बुद्ध ने निर्वाण की अनुस्मृति का भी ध्यान बताया। तो निब्बान की स्मृति रखना वही एक प्रकार से आज के हमारे विषय का वर्णन हो सकता है, या हम अभ्यास करने के लिए वो विषय लिए है, ताकि जो बातें मैं बता रहा हूँ या आप सुन पा रहे हैं, तो उसी बातों को आप अपने चिंतन में देख के उसको समझ सकते हैं कि निर्वाण मेरे जीवन में मैं किस प्रकार से देख पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ। और ध्यान के गहराई में भी जाके उसके प्रति हम चिंतन और मनन कर सकते हैं। उससे हमें और ज़्यादा उसकी जो स्पष्टता जो है हमें हो सकती है। तो अर्थ के रूप में अगर देखते हैं तो वो 2 शब्दों से बना हुआ शब्द है। अगर उसका भेद करते हैं निर और वान, तो निर का अर्थ ऐसा बताया जाता है, उसका शब्दशः अर्थ जो होता है, निर का मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना, या निषेध करना या नष्ट करना। और वान का जो अर्थ जो है 2 प्रकार से उसको बताया जाता है। एक ऐसा अर्थ बताया जाता है, वान मतलब घना जंगल, जिसे हम जंगल कहते हैं। हाँ? और इस जंगल का जो प्रतीकात्मक जो अर्थ जो है कि पूरे संसार में हम पंचस्कंधों के जाल में फंसे हुए हैं। ऐसी वासनाओं को, ऐसे पंचस्कंध से जो आ, हमारा जो जीवन जो बना हुआ है उससे बाहर निकलना या उसको नष्ट करना। तो इस अर्थ से वान को हम देखते हैं कि इस पंचस्कंद के घने जंगल से हाँ, बाहर निकलना या उसे नष्ट करना मतलब निर्वाण, इस अर्थ से उसको हम देख सकते हैं। दूसरा उसका अर्थ यह भी होता है कि वान मतलब बुनना, जैसे कि कोई हम चादर या कपड़ा बुनते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे जो कर्म रूपी के ताने बाने से या कर्म के माध्यम से हम पूरे जीवन भर जीवन की जो चादर का हम बुनते रहते हैं, उसको हम संसार कहते हैं। और यहाँ पे जो बुनने को बुनने को नष्ट करना या नहीं बुनना, इस अर्थ से वान का अर्थ लिया हुआ है। मतलब कर्म रूपी जो जीवन की जो चादर है उसको नहीं बुनना मतलब निर्वाण है, या पंचस्कंद के जंगल से बाहर निकलना मतलब निर्वाण है। तो शब्दशः अर्थ अगर हम देखते कि पंचस्कंद और कर्म, जो पंचस्कंद जो रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, 5 स्कंदों से ये जो पूरा संसार का जो जंगल है, जिससे हम वान कहते हैं। और दूसरे सामान्य अर्थ से वान का मतलब तृष्णा भी होता है, तृष्णा का जाल, कर्म का जाल। और तृष्णा किसके प्रति? पंचस्कंद के प्रति जो हमारी तृष्णाएं है, या कर्म रूपी जीवन के प्रति जो हमारी तृष्णा है, उससे बाहर निकलना या उसको नष्ट करना, उसका निरोध करना मतलब निर्वाण। तो इस शब्दों को जब हम अपने जीवन में लगा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे पल है या ऐसे अनुभव हमें ज़रूर आते रहते हैं जब भी हम शील का आचरण करते हैं।
दान का आचरण करते हैं, ध्यान का हम कुछ गहराई में जाते हैं, प्रज्ञा को हम अनित्यता के रूप में अनुभव करते हैं, या हमारे जीवन की जो अनित्यता है, अशुभता है, या अ, जो अनात्मता है, तो ऐसे जब हम कुछ जीवन के तत्व के कुछ गहराई को हम स्पर्श करते हैं, तो निश्चित ही हमें मतलब उसका अनुभव होने लगता है कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्या निर्वाण की तरफ जाना ही मेरे धम्म मार्ग का एकमात्र लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हम अपनी अ, हमारा जो कर्म जो है, या कर्म के प्रति जो हमारी जो आसक्ति है, एक एक तरफ तो हमें कर्म करना है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास में पंचस्कंद है, और दूसरी तरफ कर्म करते करते उस कर्म के प्रति जो कर्ता का भाव जो है, हाँ, उसको छोड़ते जाना है। क्योंकि जब हम उसको गहराई में देखते हैं, कर्म तो होता है लेकिन वहाँ पे कर्ता नहीं होता है, मैं नहीं होता है, मैं के बिना कर्म हो रहा है, यही वास्तविकता है। और उसको जब हम जानते हैं, तो कर्म इस कारण होता है क्योंकि वहाँ पे उद्देश्य है, हेतु है, हेतु के कारण कर्म होता है, कर्ता के कारण कर्म नहीं होता है। ये जो भेद जब हमें पता चलता है कि हमारा कर्म जो होना, ये हमारे कार्य का हिस्सा है, हेतु का, हेतु के वजह से, कारण के वजह से कार्य होना निर्धारित होता है, फिर वो कुशल हो सकता है या अकुशल हो सकता है, तो उसमें कोई मैं का भाव उत्पन्न ही नहीं होता, मैं का अस्तित्व ही नहीं होता है। तो ये जो हमें जो सूक्ष्म भेद जब हमें पता चलने लगता है, वैसे वैसे हमारे निर्वाण का जो जाल जो है, या संसार का जो बना हुआ जाल जो है, या उस घने जंगल में हम जो फंसे हुए हैं, उससे बाहर आने का कहीं ना कहीं हमें अनुभव होने लगता है। तो इस अर्थ से हमने निर्वाण को देखना चाहिए। अगर हम उसके उद्देश्य को देखते हैं कि निर्वाण का उद्देश्य क्या है, निर्वाण का लक्ष्य क्या है, निर्वाण का लक्ष्य जो है वो एकमात्र विमुक्ति रस को प्राप्त करना। निर्वाण का भी, निर्वाण किसे कहते हैं, जैसे हमने देखा है, तो निर्वाण का जो रस है, स्वाद है, हाँ, बुद्ध एक जगह पे बताते हैं कि जिस प्रकार से महासमुंदर की या महासागर की जो एक ही प्रकार की उसकी उस एक ही प्रकार का स्वाद होता है, जैसे कि नमकीन या उसका जो टेस्ट होता है, उसी प्रकार से जो निर्वाण का जो अनुभव है एक जैसा ही होता है। फिर आपका हो, मेरा हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी व्यक्ति जब निर्वाण को अनुभव करता है तो उसका एकमात्र अनुभव होता है, वो है विमुक्ति का रस। विमुक्ति का अनुभव ही निर्वाण का परम लक्ष्य है। जब जब भी हमें विमुक्ति होने का, या जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि स्वतंत्रता का हमें जब अनुभव होता है, कि हम अपने किसी बंधन से हम अपने आप को मुक्त करने का या मुक्त होने का जब हम अनुभव देखते हैं, कि हमारे जो कुछ स्वभाव है या कुछ हमारी जो सोच है, हाँ, उस सोच से, उस कल्पनाओं से जब हम थोड़ा ऊपर उठते हैं, थोड़ा उसको छोड़कर अगर हम परिस्थिति को या जीवन को देखते हैं, तो वही कहीं ना कहीं विमुक्ति का एक अनुभव के तौर पे हम निर्वाण को देख सकते हैं। उसके बहुत सारे अर्थ या बहुत सारे शब्दों से उसको जाना जाता है। तो एक एक शब्दों को मैं पढ़ता हूँ, और उसके बाद में अगर कुछ आपको बातें अगर समझ में नहीं आ पा रही है, तो आप उसको प्रश्न के रूप में भी उसकी स्पष्टता मुझसे ले सकते हैं। क्योंकि इसका जितना हम अनुभव के तौर पे इसको समझेंगे या समझने का प्रयास करेंगे, तो उतना हमें ज़्यादा समझ में आएगा। और जो शब्द मैं आपके बीच में रख रहा हूँ,
वो सिर्फ एक प्रकार से एक संकेत है। वो शब्द मतलब निर्वाण नहीं है। और इसलिए बुद्ध ने भी निर्वाण के बारे में जब पूछा गया कि भगवंत आप बताइए कि निर्वाण को कैसे विश्लेषण किया जाए या निर्वाण को किस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया जाए, तो बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण ये जो है ये शब्दों से पर अनुभव है। अभी शब्दों से पर जब अनुभव आता है तो बहुत सारे संभ्रम हमारे मन में निर्माण होते हैं। हाँ, जैसे कि लोग अन्य धर्म के लोग भी हाँ, आत्मा परमात्मा की बातें इसी इसी तरीके से बताते हैं कि आत्मा है या परमात्मा है। हाँ, वो शब्द से पर है। तो हमें भी कभी कभी शब्द से एक संभ्रम निर्माण होता है कि क्या इस प्रकार से बात इस निर्वाण में भी है। हाँ, लेकिन इसलिए बुद्ध ने या बौद्ध धर्म में जब हम निर्वाण की बात करते हैं तो वो शब्दों से पर का मतलब यह है कि वो अनुभव के स्तर पे उसको जाना जा सकता है। और उस अनुभव के स्तर पे कैसे जाना जाए, उसके बहुत सारे शब्द है या बहुत सारे उसके स्वरूप है, जिसको अगर हम समझ पाते हैं तो हमें उसका सही अर्थ समझ में आ सकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उसका जो स्वरूप है, अगर हम चार आर्य सत्य की बात करते हैं, हमें सभी को पता है वही चार आर्य सत्य में जो तीसरा आर्य सत्य है वही निर्वाण है, जिसे हम दुख का निरोध कहते हैं। तो संसार के जितने भी प्रकार के दुख है और दुख का जो हमने अभ्यास किया है कि शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, आध्यात्मिक दुख हो, इन सभी दुखों से संपूर्ण निरोध को प्राप्त करना मतलब निर्वाण है। जिस अवस्था में या जिस मन के स्थिति में हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, वो दुख मुक्ति की अवस्था ही निरोध है। मतलब तीसरा जो आर्य सत्य जो है उसको हम अगर समझ पाते हैं तो हमें ये समझ में ज़रूर आएगा कि निर्वाण किसे कहते हैं। ऐसा ही प्रश्न सारिपुत्र को एक शिष्य ने पूछा था कि निर्वाण क्या है, तो सारिपुत्र कहते हैं कि निर्वाण जो है आर्यष्टांगिक मार्ग ही निर्वाण है। उन्होंने और सरल करके बताया कि आर्यष्टांगिक मार्ग का अनुभव करना ही निर्वाण का अनुभव करना है। और दूसरी तरीके से हमने निर्वाण को कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पहुँचना है ऐसा नहीं है, इसी क्षण में निर्वाण है। जिस क्षण में दुख है और दुख मुक्ति का अनुभव ही निर्वाण है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं कि हमें अगर पैर में कांटा लगता है, अभी कांटा लगना और उसके कांटे का अंदर होना, उसका जो हमें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस कांटे को बाहर निकालना मतलब निर्वाण है। तो आप देखिए कि जहाँ पे दुख हो रहा है उसी जगह पे वो सुख है, जिसे हम निर्वाण भी कहते हैं। तो दुख और निर्वाण जो है एक दूसरे से कहने में हमें लगता है कि हाँ ये दुख है और निर्वाण वो है। हम सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि ये दुख है और वो निर्वाण है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए कि जहाँ पे दुख है उसी दुख के कारण को जब हम निकालते हैं या उससे उसको नष्ट करते हैं तो वही निर्वाण है। कितना सीधा सरल हो गया। अगर आप ढूंढते जाओगे तो निर्वाण मिलने वाला नहीं है आपको लगेगा कि निर्वाण कहीं वहाँ पे है। तो फिर वो जैसे कि हम क्षितिज को ढूंढते हैं ना कि यहाँ पे आकाश टिका हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे आप चलते जाओ तो आकाश कहाँ पे टिका हुआ मिलेगा नहीं वो तो अनंत है। हाँ? तो वैसे ही जब हम निर्वाण की स्थिति में आते हैं तो हम अनंतता के अनुभव में आ जाते हैं। और इसलिए कभी कभी निर्वाण को सांसारिक इसमें आकाश की तरह इस शब्द से भी बताया जाता है कि निर्वाण क्या है, एक आकाश के मुक्त मन की अवस्था है, जहाँ पे
किसी भी प्रकार का क्लेश या किसी भी प्रकार का संभ्रम या किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, ऐसी मन की अवस्था ही निर्वाण है, जिसे हम तीसरे दुख आर्य सत्य का जब हम अध्ययन करते हैं और वहाँ तक पहुँचने का मार्ग ही अष्टांगिक मार्ग है। या बुद्ध की सभी शिक्षाएं जो बुद्ध ने बताई है उसके बाद में, जिसे हम त्रिपिटक में देखते हैं या फिर बुद्ध के बाद में भी बहुत सारे शिष्यों ने या जो बौद्ध दर्शन ने उसके बारे में बताया है, या आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने या हमारे संघरक्षी जी ने जो भी बताया है, वो सभी शिक्षाएं जो है वो उसी दिशा की तरफ ले जाने वाली है। भले शब्द कुछ बदल गए हैं या कुछ बातें समझने की कुछ प्रक्रिया बदल सकती है, भाषा बदल सकती है। आज हम हिंदी में बात कर रहे तब वो बहुत अनुयायी पाली में बात करते थे, प्राकृत में बात करते थे, संस्कृत में बात करते थे। हाँ, बताने का कुछ तरीका भी उनका अलग हो सकता है। वो माइंड टू माइंड बता रहे थे, आज हम इंटरनेट टू इंटरनेट बता रहे हैं। हाँ? उस समय एक शिष्य दूसरे शिष्य के साथ मन से बातें करते थे, है ना, जिसे हम मन चक्षु से कह सकते हैं या जैसे हम टेलीपैथी कहते हैं। आज हम इंटरनेट के माध्यम से हम इतने दूर दूर बैठे हुए भी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या धम्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आधुनिक प्रक्रिया है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब वही बात का अनुभव ले रहे हैं कि जो ध्यान के माध्यम से जो मानसिक स्तर पे बुद्ध ने और बुद्ध के अनुयायी ने जो प्राप्त किया था, हाँ, आज वो प्राप्त करने के लिए हमें उस प्रकार से हमें आचरण करते हुए या अनुभव लेते हुए आगे जाना पड़ेगा, और हम उस तरफ जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए अपने आप का भी हमने धन्यवाद करना चाहिए कि हम सही दिशा के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निर्वाण को और एक शब्द से जाना जाता है जिसे हम सामान्य कहते हैं। जैसे कि सामान्य फल सूत्र आपने पढ़ा है दिग् निकाय में, जब अजातशत्रु बुद्ध से संवाद करता है कि जो आप जो भी श्रामण बनते हैं या कृत्याग करते हैं तो उसका फल क्या है, तो उसमें बुद्ध ने बहुत ही शील का फल क्या है, समाधि का फल क्या है, प्रज्ञा का फल क्या है, पूरे शील समाधि प्रज्ञा को उन्होंने जो श्रामण्य जो है या श्रमण का फल क्या होता है वो यही है कि निर्वाण को प्राप्त करना है, प्रज्ञा को प्राप्त करना है। और उसको और दो शब्दों से भी जाना जाता है कि उसको अजात भी कहते हैं और उसको उसका स्वरूप जैसे कि मैंने बताया है उसको अनंत स्वरूप में भी देखा जाता है। अजात का मतलब जिसका जन्म नहीं होता है, अजात। और इसलिए अगर आपने सूत्रों को अगर पढ़ते हैं, बुद्ध के निर्वाण को डेथलेस कहा जाता है। अजात मतलब जाति से पर, जन्म से पर, जिसका जन्म ही नहीं उसका मृत्यु नहीं, उसी को अजात कहते हैं। ऐसी मन की, ऐसी चित्त की अवस्था जिसे हम निर्वाण कहते हैं, और वो अनंत स्वरूप में होती है। भले वो व्यक्ति की अनुभूति हो, लेकिन वो अनुभूति व्यक्तिगत नहीं होती है, अनंतता की अनुभूति होती है। जो आज हमें अनुभूति जो हम ले पा रहे हैं विज्ञान से या चित्त से, वो हमारी व्यक्तिगत है, मर्यादित हमें अनुभूति हो रही है। हमारा जब विज्ञान सभी क्लेशों से मुक्त होता है, तो यही विज्ञान जो हमारे भीतर हम अभी अनुभव कर रहे हैं व्यक्तिगत, वो निरपेक्ष हो जाता है, या निरपेक्षता का या वैश्विक चित्त का या वैश्विक कॉन्शियसनेस को हम अनुभव करते हैं, इसलिए वो अनंत हो जाता है। वैसे हम उसी चित्त में जुड़े हुए हैं, लेकिन अज्ञान के कारण या हमारा जो क्लिष्ट मनोविज्ञान है, जो मैं तेरा भेद जो करता है, जिसे हम अहंकार का चित्त कहते हैं या अज्ञान का चित्त कहते हैं, उसके कारण जो हमारी जो अनंतता का जो अनुभव जो है वो कभी कभी हमारे पास में आता है। जैसे कि हम मैत्री भावना करते हैं तो हमारा चित्त एक अनंतता के अनुभव में हम देख लेते हैं।
कभी कभी अगर हम प्रज्ञा का अनुभव करते हैं कि मेरा पंचस्कंद, तुम्हारा पंचस्कंद, विश्व में सभी पंचस्कंद एक समान है, ना तेरा है ना मेरा है, हाँ, सभी एक ही स्रोत से ले रहे हैं, एक ही प्रक्रिया सभी की पंचस्कंद के साथ में हो रही है। तो उस भाव से जब हम अपने पंचस्कंदों को देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी, जो कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो, हमें लगता है कि हाँ ऐसा है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो वही निर्वाण का अनुभव है, वही अनंतता का अनुभव है। अनंतता का मतलब ये नहीं होता कि हमारा शरीर आकाश जैसा हो जाता है या हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता, हमारा अस्तित्व वैश्विक बन जाता है, इतना जरूर हो जाता है। हाँ? निर्वाण में व्यक्ति का जो अनुभव जो है, अस्तित्व जो है वैश्विक, और इसलिए बुद्ध को यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग कहा जाता है तो वो इंडिविजुअल, हाँ, है तो सिद्धार्थ, हाँ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, हाँ, लेकिन जब वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं तो सिद्धार्थ नहीं रहते, यूनिवर्सल बन जाते हैं। तो वो जो अनंतता जो है उसका जो अनुभव जो है निर्वाण की अवस्था में होता है, इसलिए उसको अजात और अनंत भी कहा जाता है। आप देखिए कि ये सभी शब्द कहीं ना कहीं जब हम अगर हम थोड़ी तुलना करते हैं कि जो ईश्वरवादी जो धर्म ने जो अपनी भगवान की, ईश्वर की जो कल्पना रखी है, हाँ, पहले ये शब्द उनके साथ में जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन बौद्ध धर्म जितना प्रचार प्रसारित होते गया और उनके बुद्ध के अस्तित्व को लोगों ने सहजता से स्वीकार किया, उनके अनुभव को, वैसे वैसे जैसे फिर हिंदू या वैदिक परंपराओं ने फिर से जो प्रतिक्रांति करके इसी शब्दों को लेते हुए अपने ईश्वर के साथ या उनके देवी देवता के साथ या उनके आराध्य भगवान के साथ में वो जुड़ते गए। और हम अभी संभ्रमित हो जाते हैं कि वो शब्द और ये शब्द हमें कहीं ना कहीं संभ्रम निर्माण करते हैं कि क्या ये इस प्रकार का स्वरूप है जिस प्रकार से वो कह रहे, या उनमें जो वर्णन किया गया है, बल्कि ये यहाँ से लिया हुआ वो वर्णन है, हमने उनके पास से नहीं लिया है। क्योंकि बुद्ध की जो अनुभूति जो बुद्ध ने इस ब्रह्मांड में ली है, जिसे हम अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो बुद्ध की अनुभूति के जो शब्द जो है जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, या उसके बाद में जुड़े हुए शब्द को हम धीरे धीरे अभी देख रहे हैं कि निर्वाण को कैसे अलग अलग शब्दों में हमें पढ़ने को या जानने को मिलता है। और वही शब्द कहीं ना कहीं अन्य धर्म ने उसको पूरी तरह से लेकर अपने उनके जो आदर्श है या उनकी जो मान्यता है उनमें भी इस शब्दों का हमें कहीं ना कहीं जिक्र या वर्णन मिलता है। तो हमने बहुत ही सतर्कता से शब्द के परिप्रेक्ष्य को समझना चाहिए, और उसके अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें जो अनुभव आने वाले उसको हम समझ नहीं पाएंगे। और शब्दों को हम इसलिए अभ्यास करते हैं क्योंकि अभ्यास करने का भी मतलब यही है कि हमारे भीतर जो अनुभव होने वाले हैं या हो चुके हैं उसको हम सही डायरेक्शन दे सके कि वो सही में है क्या, अन्यथा हमें अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। शब्दों को हम इसलिए सुनते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे अनुभव जो है जो हमें अपने चित्त से आते हैं या हम समझ नहीं पाते हैं, उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें शब्द जो है अगर सही तरीके से अगर हमें उसको जाने हुए है या हमें स्पष्टता है कि नहीं ये शब्द इस संदर्भ में और इसके लिए इसका बौद्ध धर्म में उसका इस्तेमाल किया गया है ताकि हम सही दिशा में अपने अनुभव को लेके जा सके। और बाकी भी जो लोग हमारे साथ संपर्क करते हैं, ऐसे प्रश्न जब पूछते हैं या अपने अनुभव को वो बताते हैं, तो उन्हें भी हम सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकें। अन्यथा क्या होता है कि अनुभव को अगर हम सही तरीके से नहीं रख पाते हैं या अगर हम स्पष्ट नहीं कर पाते तो उसके बहुत सारे गलत अर्थ जो है या उसकी जो गलत धारणाएं जो है बीच में आके हमें भी गुमराह कर लेती है। क्योंकि हम अज्ञान में रहते हैं तो निश्चित ही है कि हमारा मन ही हमें गुमराह कर लेता है। हमें लगता है कि उसके वजह से मैं गुमराह हुआ हूँ क्योंकि उसने ऐसा कहा है, जबकि हमारा मन ही गुमराह कर लेता है कि नहीं नहीं ऐसा ही होगा, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम सही में आत्मा को मान रहे कि अनात्मा को, हम बुद्ध को मान रहे कि ईश्वर को। हमें लगता है कि
बुद्ध है, लेकिन हो सकता है कि हम ईश्वर को मान रहे हैं। हमें लगता होगा कि हम अनात्मा को मान रहे हैं, हो सकता है कि हम आत्मा को मान रहे हैं। क्योंकि शब्दों के खेल में हम स्पष्ट नहीं होते। हमें लगता है कि हम तो अनात्मवादी है, तो हम तो आत्मा को मानते नहीं है। हम कहते हैं कि हम अनिश्वरवादी है, तो हम ईश्वर को मानते नहीं है। तो हम इतने निश्चिल रहते हैं कि हमें तो कुछ इसका बुरा असर होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ? हम बुराई में फंसे हुए हैं। हम भले ईश्वर को माने या न माने, लेकिन जो अज्ञान जो है, या जो हमारे जो आत्मावादी दृष्टिकोण जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, और उसको समझते हुए उससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं, वही निर्वाण का अनुभव है। और 3 शब्द है जो उसकी और गहरे अर्थ को बताते हैं। बौद्ध साहित्य में निर्वाण को द्वीप कहा है, शरण कहा है और अमृत भी कहा है। 3 शब्दों से उसको वर्णित किया गया है। द्वीप, द्वीप, द्वीप का अर्थ 2 होता है। एक तो हम द्वीप कहते हैं कि जो प्रज्वलित होता है, जो हम दिया कहते हैं। और द्वीप का दूसरा भी अर्थ होता है कि एक, जिसे हम आइलैंड कहते हैं, कि अपने उसी ही जमीन पे खड़ा रहना, है ना, खुद के जमीन पे खड़ा रहना, या जमीन पे खड़ा रहना जो आजू बाजू में पानी है और बीच में जमीन है, जिसे हम आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो निर्वाण भी ऐसा द्वीप है कि जिस द्वीप पे या खुद के प्रकाश में हम अपने आप को प्रकाशित करते हैं। स्वयं प्रकाशित होना, स्वयं दीप दीप भव, अत्त दीप भव, स्वयं दीप भव। तो ये जो दीप या द्वीप शब्द जो है, ये प्रकाश के रूप में भी है और जमीन के रूप में भी है। प्रकाश जिस प्रकार से अंधकार को नष्ट करता है, वैसा ही निर्वाण है। आप संसार के नदी में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए भी आप जमीन पे खड़े रहते हैं, कि जो आपकी निर्वाण की भूमि है। ऐसी भूमि पे आप खड़े रहते हैं। तो उस अर्थ से भी हम अपने निर्वाण के अर्थ को देख सकते हैं। और दूसरा अर्थ जो है शरण, शरण मतलब अपने सत्य को शरण जाना। ये भी, उसका भी अर्थ उसी के साथ जुड़ा हुआ है, अत्त दीप भव, कि स्वयं के ही शरण में स्वयं आना। और जिस स्व में मैं नहीं, ऐसा स्व। 2 प्रकार से स्व होता है। एक स्व होता है कि जो संसार में हम बंधे रहने वाला स्व, ये स्व संसार से मुक्त या अनात्म स्व। एक आत्मावादी स्व और दूसरा अनात्म स्व। जो अनात्म स्व है, ये सच्चा शरण है। अगर हम शरण गमन के जो स्तर को हमें बंते जी ने बताया है कि परिणाम कारक से सत्य शरण की तरफ जाना, श्रोतापन्न की तरफ जाना, तो स्वयं की शरण में जाने का, स्वयं की शरण में आने की प्रक्रिया है। हाँ, उस स्व में और इस स्व में काफ़ी फर्क है। हाँ, बंते ने उसी को एक शब्द में बताया कि एक पुराना स्व जिसमें अहंकार है, जिसमें संसार है, जिसमें तृष्णा है, और एक नया स्व जिसमें तृष्णा नहीं है, जिसमें अहंकार नहीं है। हम इस शरण में जब रहते हैं तो हम संसार में रहते हैं, दुख में रहते हैं। लेकिन हम उस शरण में आते हैं, जो अनात्मक के स्व के शरण में जब हम आते हैं, अनासक्ति के स्व के शरण में जब हम आते हैं, तो वो निर्वाण का स्व है, अनंतता का स्व है। तो वो शरण का अर्थ का यही अर्थ होता है कि ऐसी जगह पे जाना कि जिस जगह में हमें पूरी सुरक्षितता है। जैसे कि हम व्यवहारिक तौर पे हम घर की शरण जाते हैं। अभी घर की शरण हम इसलिए जाते हैं या हम घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें सुरक्षितता प्राप्त हो। तो किससे सुरक्षितता प्राप्त हो? हवा, पानी, धूप, ठंडी,
पशु पक्षी प्राणी, हाँ, या जो भी बुरा वातावरण जो है, उससे सुरक्षित रहने के लिए, होने के लिए हम घर बनाते हैं और उसमें हम अपनी शरण लेते हैं, या हम पेड़ की शरण में जाते हैं। जब हमें गर्मी लगती है और छांव चाहिए रहती है, हम पेड़ की शरण में जाते हैं। तो वैसे ही निर्वाण एक अपने आप में शरण है, लेकिन किस अर्थ में? तो ये सत्य की अर्थ में, मतलब हमारा जो मूल स्वभाव है जिसको हमें शरण जाना है और जहाँ पे हम सुरक्षित रह सकते हैं, जहाँ पे हम सुरक्षित रह सकते हैं, जहाँ पे हम सुखी रह सकते हैं, और ऐसा सुख संपूर्ण सुख, आगे जाने वाला सुख नहीं, हाँ, नहीं वो बाह्य परिस्थिति पे आधारित रहने वाला सुख, जैसे हम विषय का सुख कहते हैं। तो ये आंतरिक सुख, हाँ, और वो सुख ऐसा निरंतर बहने वाला, निरंतर विकसित होने वाला सुख जो अनंत है, वो हमेशा, हाँ, वहाँ पे अस्तित्व में ही होता है। तो ऐसे निर्वाण को शरण कहा गया है। और तीसरा शब्द जो है अमृत। अमृत शब्द से हम काफी परिचित है, जिसे हम जहर के विपरीत शब्द है अमृत, विष से मुक्त करने वाला, विषारी जो हमारा जीवन है, विष से मुक्त करने वाला जो रस है या औषध है, उसे अमृत कहते हैं, जहाँ पे मृत्यु नहीं है। निर्वाण ऐसी अवस्था है कि जहाँ पे मृत्यु नहीं है, और जहाँ पे मृत्यु नहीं वहाँ पे फिर से जन्म नहीं। तो ऐसी जो अवस्था जो है वो निर्वाण की अवस्था है। निर्वाण का और एक अर्थ है, जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा, कि सभी दुखों का नाश, यही निर्वाण का लक्षण है। फिर से हम उसी अर्थ की तरफ देख सकते हैं, कि सभी दुखों का जहाँ पे हमें नाश अनुभव होता है, या जहाँ पे दुख है उसी दुख में जब हम उस दुख मुक्ति का अनुभव लेते हैं, अगर हमें लग रहा है कि मुझे इस आसक्ति से दुख हो रहा है और वो आसक्ति छूट जाए, हमें लग रहा है कि इस मिथ्या धारणा से मैं दुखी हूँ, मुझे इसके वजह से द्वेष, भाव के वजह से द्वेष आ रहा है, और भाव छूट जाए, द्वेष मैत्री में बदल जाए, आसक्ति अनासक्ति में बदल जाए, तो वो निर्वाण का एक प्रकार का अनुभव उसके हम देख सकते हैं। बुद्ध उसको और आगे बताते हैं कि ये जो निर्वाण जो है, ये सभी जितने भी आर्य पुरुष है, जैसे कि हम संग वंदना में पढ़ते हैं, अट्ठपुद्गला, जो श्रोतापन्न के मार्ग पे आरूढ़ है और जिसने फल प्राप्त किया है, ऐसे चार पद की चार जो जोड़ियां जो है, मार्ग और फल, मार्ग और फल, मार्ग और फल। तो ये जो अष्ट पुरुष जो है, जिसे हम आर्य कहते हैं, नोबल कहते हैं, और हम अपने आप को भी उस नोबल पुरुष के मार्ग पे अपने आप को हम देख सकते हैं कि हाँ, मैं कुछ प्रमाण में उस मार्ग की तरफ जा रहा हूँ, या जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और भंते ने इसलिए ही परिणाम कारक शरण गमन जो मैं देख पाता हूँ, अगर आप उसका थोड़ा अगर और गहराई में विश्लेषण करते हैं, तो ये 8 पुरुषों में से जो पहली जो जोड़ी का मार्ग जो है, श्रोतापन्न का मार्ग जो है, वो उस जोड़ी के पहले मार्ग को ये प्रतिपादित करता है, जिसे परिणाम कारक शरणगमन कहते हैं। क्योंकि परिणाम कारक शरणगमन एक प्रकार का श्रोतापन्न का मार्ग है, और भंते ने बहुत ही उसको अपने अनुभव पे और पूरे उनकी जो प्रक्रिया जो निर्माण की है, फिर मित्र सिस्टम हो या फिर
ब्रह्मचारी दीक्षा की प्रक्रिया हो, तो उसमें ये चीज़ का अनुभव निश्चित ही हमें होता है और हमें उसकी स्पष्टता दी जाती है। लेकिन हम कितना समझ पाते हैं अपने आप, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर पूरे अनुभव में अगर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है कि हम सही में उस मार्ग के तरफ जो अष्टपुद्गल का जो व्यक्ति जो है, वहाँ तक भंते ने हमें परिणाम कारक शरणगमन से पूरी तरह से लाने का उन्होंने प्रयास किया है। और जब हम ऑर्डर मेंबर बनते हैं या बनने की प्रक्रिया में है, तो कहीं ना कहीं उसके जो सिम्टम्स जो है वो हमें कहीं ना कहीं अनुभव होते जाते जाने चाहिए, या हमने प्रयास करना चाहिए कि हाँ, ये परिणाम कारक शरणगमन सामान्य शरणगमन नहीं है, क्योंकि ये परिणाम कारक शरणगमन ही हमें फल की तरफ लेके जा सकता है, जिसे हम सत्य शरणगमन कहते हैं। और इसलिए बनते ने सबसे ज़्यादा परिणाम कारक शरणगमन को ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हो या हमेशा बनी रहे कि हम उस मार्ग पे हमेशा अपनी पूर्व तैयारी करते रहें। फिर वो पूर्व तैयारी किसी के लिए 5 साल की हो सकती है, 10 साल के लिए हो सकती है, या पूरी ज़िंदगी भर हो सकती है। फिर वो मित्र बन के हो सकती है या ऑर्डर मेंबर बन के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर मेंबर ही उस पूर्व तैयारी को पूर्ण करेगा, मित्र के रूप में भी कोई मित्र अब उस अवस्था तक जा सकता है। अगर हम इस बात को समझ पाए तो हमारा जो आर्य बनने की, जो पुद्गल बनने की जो प्रक्रिया जो है, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध यही बताते हैं कि ये जो निर्वाण जो है, ये पुद्गल का या नोबल का एक आहार है, भोजन है। ये आर्यों का आहार है, जिसे निर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण सिर्फ अनंत होने से ही अनुभव नहीं होता है, मार्ग से ही उसका अनुभव होने लगता है। और इसलिए सारिपुत्र ने आर्य अष्टांगिक मार्गों को ही निर्वाण कहा है। इस अर्थ से भी उसको हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम चलने लगते हैं, उसी ही प्रक्रिया में परिणाम कारक जैसे जैसे हम शरणगमन करते हैं, वैसे वैसे हमारा कुछ न कुछ छूटने लगता है। हमारा स्वभाव हम बदलते हुए देख पाते हैं, लोग भी देख पाते हैं। अगर भले लोगों को दिखे या ना दिखे, लेकिन हम स्वयं अपने आप को कितना देख पा रहे हैं, हाँ? और उसकी जो परीक्षण करते हुए हमें कितना ख्याल आ पा रहा है। अगर हम कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा है, तो निश्चित ही है कि फिर वो परिणाम कारक शरणगमन हमें और ज़्यादा आगे नहीं लेके जा पाएगा। और इसलिए हमें निर्वाण के आहार को हमें समझना चाहिए कि ये आहार ही हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन को प्रेरित करता है कि हम उस आहार का ग्रहण कर रहे हैं, या उस निर्वाण का कुछ न कुछ हम अनुभव अपने परिणाम कारक शरणगमन में, आध्यात्मिक जीवन में हम ले रहे हैं। निर्वाण का और एक अर्थ जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा था, तो उसको फिर से समझ सकते कि जो वितराग पुरुष की ये सम्यक प्रज्ञा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, निर्वाण जो है दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, बल्कि प्रज्ञा है। कौन से पुरुष की प्रज्ञा है? वितराग पुरुष की। वितरागी होना और प्रज्ञावान होना और निर्वाण को प्राप्त करना, ये तीनों चीज एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। वितराग का मतलब अनासक्त, अनासक्ति मतलब वितराग। और वही नोबल पुरुष, अगर हम आर्य की बात करते हैं, तो आर्य पुरुष कैसा होता है, वितरागी पुरुष कैसा होता है कि जो संसार की आसक्तियों को अनात्म भाव से जब देखता है, तो अपने आप ही वितराग उत्पन्न हो जाता है। ये वितराग या अनासक्ति कहीं बाहर से नहीं आती है। आसक्ति को जानकर, जैसे जैसे हम आसक्ति को जानते हैं, वैसे वैसे हम अनासक्त बनते जाते हैं। अगर हमें आसक्ति ही पता नहीं चली है और हम चाहते हैं कि अनासक्त बन जाए, तो ये संभव नहीं है। तो आसक्ति किसकी? हमारे पंचस्कंदों की, मई की, स्व की। जैसे जैसे हमें स्व की आसक्ति या पंचस्कंद की आसक्ति का हमें ख्याल आने लगता है, तो वैसे वैसे हमारी जो
अनासक्ति का जो अनुभव भी हमारे साथ में आने लगता है। और जैसे हम अनासक्ति के अनुभव में कुछ क्षण के लिए भी आ जाते हैं, तो वैसे ही प्रज्ञा वहाँ पे निर्माण हो जाती है। हम जैसा है वैसा देख सकते हैं, और वही निर्वाण है। जब भी हमें जैसा है वैसा नहीं देख पा रहे, इसका मतलब कुछ न कुछ हमारे भीतर अभी भी जो राग है या आसक्ति को कहने के हम ढीला नहीं कर पा रहे हैं, या उसको समझ नहीं पा रहे हैं। छोड़ने की तो बात की बात है, हुँ? लेकिन उसको समझना कि ये मेरी आसक्ति है और ये छूट रही है, छूट सकती है। और उसको जब हम देखते हैं तो अनासक्ति का हमें उसी क्षण में अनुभव आने लगता है। और उसी अनासक्ति के अनुभव से जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें अनित्य दिखने लगता है। आप अनित्य ऐसा कितना भी देखो, दिखेगा नहीं। प्रज्ञा को कितनी बार भी हम पढ़े कि प्रज्ञा मतलब जैसा है वैसा देखना या अनित्य को देखना, वो दिखेगा नहीं। जब तक हम थोड़े अपने हमारा स्वभाव जो है, आसक्ति के स्वभाव को जब तक हम समझ नहीं पाते हैं, तब तक प्रज्ञा का प्रादुर्भाव नहीं हो पाएगा। और हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, जब से हम बौद्ध बने हैं, या अगर हम मित्र की प्रक्रिया में हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास भी मित्र की प्रक्रिया से आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं परिणाम कारक शरणगमन की तरफ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाद में समझने वाली बात है कि जब हमें कैसा मिल जाएगा और 5 साल हो जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा सोच के हमने अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उम्र तो वैसे भी हमारी, मुझे लगता है कि सभी लोग हम शादीशुदा है, 1-2 लोग छोड़ के, और सभी की उम्र जो है 40-50 या 60 के आसपास चली गई है। तो अभी ये सवाल मत उठाइए अपने आप से कि ये अभी की बात नहीं है, बाद में सोचते तो अभी से सोचिए और देखिए कि सही में हम उस आसक्ति में हम फंसे हुए हैं, और आसक्ति के अनुभव को लेके अगर हम देखते हैं कि वो आसक्ति किस प्रकार से बनती है और किस प्रकार से छूटती है, तो उसी से कहने की प्रज्ञा का या निर्वाण का हमें अनुभव होने लगता है। निर्वाण ऐसा भी कहा जाता है कि संसार का ये अंत है, और ऐसा भी कहते हैं कि निर्वाण जो है पंचस्कंद से पर है। निर्वाण संसार में नहीं है। इसका अर्थ क्या है? संसार में नहीं है मतलब संसार के आसक्ति में नहीं है, क्योंकि संसार ही निर्वाण हो जाता है जब आसक्ति नहीं होती है। बुद्ध ने संसार को नहीं छोड़ा, बुद्ध ने संसार की आसक्ति को छोड़ा है। संसार बनता नहीं है, हम बनाते हैं। जैसे हम संसार कहते हैं ना, संसार बनता नहीं है, हम बनाते हैं, और बनाने की वजह से हमें लगता है कि बना हुआ है। जैसे कि हमारा जन्म होता है और हम देखते हैं कि ये घर बना हुआ है, रास्ते बने हुए हैं, हाँ, ये सब चीज़ें बनी हुई हमें दिखाई देती है। हमें लगता है कि ये तो पहले से बना हुआ है, लेकिन पहले से बना हुआ नहीं है, बनाया गया है, हमें पता नहीं है, या हम भूल गए, या हम भूल गए। और लोग भी बताते नहीं है कि ये बनाया गया है। लोग भी बताते कि ऐसा ही था, हाँ, हमारे बाप दादा ने देखा, ये ऐसा ही था, और उसी बात को हम सच मान बैठते हैं। तो संसार है नहीं, हम बनाते हैं। और जो बनाता है मतलब आसक्ति जब बनाती है, तो आसक्ति को तोड़ना ही मतलब निर्वाण है, और इस अर्थ से वो संसार का अंत है। क्योंकि शब्दों को जब हम संसार का अंत समझते हैं, तो फिर निर्वाण का मतलब संसार में तो कुछ है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर निर्वाण प्राप्त करके क्या फायदा? संसार ही नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो क्या समाप्त होगा और क्या नहीं होगा? हाँ, वो जो एक उच्छेदवाद और शाश्वतवाद का जो कहने की जो संभ्रम हमारे मन में रहता है कि अगर कुछ नहीं है तो फिर क्या फायदा? लेकिन वो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? संसार नहीं है, संसार का अंत होना मतलब
संसार के प्रति जो आसक्ति जो है उसका अंत होना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर्ग में पुण्य का विपाक होता है। स्वर्ग मतलब एक अच्छी अवस्था, हाँ, वो हमारे पुण्य कर्म का विपाक है। जबकि निर्वाण जो है ये सभी पाप पुण्यों के दोनों से पर है। अभी पाप पुण्य के पर है, इसका मतलब कभी कभी मैं भी समझता हूँ कि अगर पाप पुण्य से पर है तो निर्वाण कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है। वो पाप पुण्य से पर इसलिए है क्योंकि जो पाप और पुण्य कर्म करने से जो मन बंधित होता है या उसको पकड़े रखता है, वो पकड़ने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और इसलिए वो पर है। पर का मतलब कभी कभी हम ऐसा लगाते हैं कि पर मतलब उस पार, लेकिन पर का मतलब जैसे कि हाथ ऐसा है तो अभी हाथ के उस पार क्या है? उस पार मतलब बहुत दूर नहीं है, इसके ऊपर ही है, ये नीचे है। अभी मैं बोल दूंगा मेरे हाथ के इस पार, अभी इस पार मतलब बहुत दूर नहीं है, अभी इसके हाथ के मतलब इस पार मतलब पास में तो हुआ, उस पार मतलब बहुत दूर नहीं, जैसा ऐसा है मतलब इसके ही बगल में। हाँ, और इस अर्थ से जो है, हाँ, निर्वाण जो है, हाँ, जो हमारे पाप पुण्य जो है वो दोनों से पर है और संसार से भी पर है। हाँ? सर थोड़ा माफी चाहूंगा, एक मिनट, एक क्वेरी है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे सुगति और दुर्गति, जैसे जो दुर्गति में हम रह रहे हैं वो भी यही है, और यहाँ से थोड़ा सा सुगति की तरफ आ जाएंगे, वो निर्वाण का पथ आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू। निर्वाण को और एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि जो निर्वाण जो है ये प्रत्येक का स्वयं ही करने वाला मार्ग है। मेरे लिए और कोई और के लिए और कोई नहीं कर पाता है। ये स्वयं ही उसका अभिगमन करने का अनुभव है। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। तो हमने भी निर्वाण को जो बुद्ध कह रहे हैं तो वो कहने मात्र से हमें उसका अनुभव नहीं होगा, उस पथ पे चलते हुए हमें स्वयं ही उसका अभिगमन करना पड़ेगा। उनके कहने मात्र से निर्वाण का अनुभव हमें नहीं हो सकता। हाँ? उनके सिर्फ शब्दों को सुनने से या समझने से नहीं होगा, बल्कि हमें उस गहराई में अपने चित्त को शुद्ध करते हुए, जिस प्रकार से सिद्धार्थ से बुद्ध बने वैसे ही हमें अपने चित्त को विकारों से मुक्त करते हुए उस अनुभव की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा जिसे निर्वाण कहते हैं। इसलिए सारिपुत्र ने जो परिभाषा दी है वो बहुत ही सचोट है कि निर्वाण मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं बल्कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना या उसका अनुभव ही निर्वाण है। तो सरल भाषा में अगर हमें समझना है तो वह उस अर्थ से भी हम समझ सकते हैं। आगे और एक अर्थ से उसको जाना जाता है कि वो एक प्रकार का प्रभास्वर चित्त है। अभी निर्वाण को कभी कभी अभाव के शब्द से देखा जाता है कि कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है मतलब संसार का जो भी लक्षण है वो नहीं है, उससे वो मुक्त है। संसार का क्या लक्षण है? संसार का लक्षण है दुख, अनित्य और अनाथ, ये संसार का लक्षण है। तो निर्वाण का लक्षण क्या है? इससे अभाव, ये नहीं होना। जैसे कि प्रतीति समुत्पाद हम देखते हैं कि ये होने से ये होता है, दुख इसके कारण होता है, ये नहीं होने से ये नहीं होता है, ये होने से ये होना मतलब संसार, और ये नहीं होने से ये नहीं होना मतलब निर्वाण।
अगर अज्ञान है तो दुख है, अज्ञान और तृष्णा है तो दुख है, और अज्ञान और तृष्णा नहीं है मतलब अभाव है, ऐसी जगह, ऐसी मन की अवस्था मतलब निर्वाण। और उस निर्वाण की अवस्था को और एक शब्द में बुद्ध बताते हैं कि यही हमारा क्या है, प्रभास्वर चित्त है। हमारा मूल जो स्वभाव जो है, प्रभास्वर मतलब प्रकाशित चित्त, हाँ? प्रकाशित रहने वाला जो मूल चित्त जो है, हाँ? जो हमेशा प्रकाशित रहता है, हमेशा शुद्ध रहता है, ऐसा चित्त जो है वो निर्वाण है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का अंधकार, क्लेश और दुख नहीं होता है, ऐसा चित्त मतलब निर्वाण का चित्त। तो इस प्रकार से जब उसको हम देखते हैं, और कुछ शब्दों को हमने समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो मैं उसको शब्द में बता के आगे बढ़ना चाहूँगा। निर्वाण एक प्रकार का साक्षात्कार है, जिस साक्षात्कार में प्रज्ञा उत्पन्न होती है। निर्वाण जो है गंभीर है, अप्रमेय है, असंख्य है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है। राग द्वेष मोह को पूरी तरह से वो नष्ट करती है। मध्यम निकाय में उसको अनुत्पन्न कहा है, जैसे कि अजात, अनुत्पन्न, ये सभी शब्द एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अनुत्पन्न मतलब क्या है? अनुत्पन्न का मतलब यह होता है कि वो उत्पन्न ही नहीं होता है, अभी उत्पन्न ही नहीं होता है, ऐसा कोई तत्व मतलब निर्वाण है। निर्वाण किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता है, वो अस्तित्व में ही है। तो अस्तित्व में ही है, लेकिन हमें कब पता चलता है कि जब हम अपने अज्ञान और तृष्णा को नष्ट करते हैं। हाँ? ये मार्ग है, वो अनुभव है। जब इस कारण को हम नष्ट करते हैं तो जो हमें अनुभव होता है, हाँ, वो अनुत्पन्न निर्वाण का अनुभव होता है। हाँ? वो इसके वजह से वो निर्माण नहीं होता है, वो अस्तित्व में ही है, लेकिन वो काले बादल की वजह से वो ढका हुआ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम इसको समझना चाहते हैं कि अभी आज का एनवायरनमेंट में ऐसा ही था कि पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, हमें सूरज दिखाई नहीं दिया। अभी सूरज को अगर आप देखते हैं कि वो उत्पन्न है या अनुत्पन्न है, अभी ऐसा देखा जाए कि वो अनुत्पन्न है। अनुत्पन्न इसलिए है क्योंकि वो पहले से ही है, लेकिन वो बादल की वजह से वो ढका हुआ है। जैसे वो बादल चले जाते हैं, हाँ, तो जो रहेगा, ये बादल निकल जाने के वजह से वो सूरज आया है ऐसा नहीं है, सूरज तो पहले से ही था। लेकिन जो आवरण जो था वो निकल गया, और जो रहा है वो, जिसे हम अनुत्पन्न या जो निर्वाण जो है, वो हमें पापे अनुभव होता है। और इसलिए उस निर्वाण के शब्द को जब अनुत्पन्न शब्द से अगर देखा जाता है, हाँ, तो उसको हमने उस प्रकार से समझने का, या और इसलिए कभी कभी जब हम जस्ट सिटिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि उसी का ही हमें कहने के अनुभव होने लगता है, हाँ? कि जो जैसे हम अपने विचारों को शांत होते हुए देखते हैं, वैसे ही हमारे भीतर का जो मूल जो स्वभाव जो है, हाँ, जो सभी विकारों से मुक्त है, ऐसे चित्त का हम अनुभव लेते हैं कि उस चित्त को हमें किसी के कारण से निर्माण नहीं होता है, लेकिन हम उस कारण को निरोध करना चाहते हैं जिसके वजह से वो छुपा हुआ है। हम उस कारण का निरोध करना चाहते हैं या करते हैं कि जिसके वजह से वो स्वभाव छुपा हुआ है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं या बुद्धत्व कहते हैं। तो इस अर्थ से भी निर्वाण को देखा जाता है, और उसके बहुत सारे
पर्यायवाची शब्द है, आप ध्यान से सुनिए, वैसे मैं पढ़ के आगे कुछ बातें करके मैं अपनी बात को यहाँ पे पूर्ण विराम देना चाहूँगा। तो उसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। संयुक्त निकाय में जो असंखत वग्ग सूत्र जो है उसमें निर्वाण के अनेक शब्दों से उसको वर्णित किया गया है। उसको कहा गया है कि वो राग द्वेष मोह का क्षय है, उसका अंत है, वो अनाश्रव है, वो निपुण है, अजर है, ध्रुव है, अनिदर्शन है, सत है, अमृत है, शिव है। ये शिव शब्द भी जो है, ये अमृत शिव जो शब्द है ये निर्वाण के लिए इस्तेमाल किया गया है, नहीं कि शिव जिसे हम हिंदू परंपरा में देखते हैं। हाँ, तो ये शिव शब्द जो है ये निर्वाण का ही पर्यायवाची शब्द है। क्षेम है, आश्चर्य है, अद्भुत है, विराग है, शुद्धि है, मुक्ति है। हाँ, जो हमने पहले भी देखा है कि द्वीप है, त्राण है। ये त्राण, त्राण को मतलब तारने वाला है, भव को तारने वाला है, दुख को तारने वाला है, असंस्कृत है, और चित्त की शांति है। तो इन अनेक शब्दों से इसको वर्णित किया गया है। जो शब्द हम अन्य धर्म में भी जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि उनका शब्द हमने लिया है, बल्कि ये हमारे ही परंपराओं से लिए हुए, चुराए हुए शब्द है कि जो उन्होंने अपनी एक परंपरा को, एक ऐसी धारणाओं को निर्माण किया है कि जो कहीं ना कहीं लोगों को संभ्रमित करने वाले हैं। जबकि बौद्ध धर्म की जो शब्दावली है या शब्दों का जो अर्थ जो है, हाँ, उसको अगर हम जानते हैं तो उसके अर्थ से हम निर्वाण के जो स्वरूप है या उसका जो अर्थ है उसको हम सही तरीके से जान सकते हैं। और 4 उसके गुण विशेष का भी वर्णन हमें मिलता है। जो पहला जो गुण विशेष जो है निर्वाण का, जैसे कि कमल पुष्प के समान निर्वाण होता है। जैसे कि दलदल में कमल खिलता है और सभी गंदगियों से और सभी इवन पानी से भी वो अछूता रहते हुए ऊपर विकसित होता है, वही निर्वाण है। और इसलिए हमने बुद्ध के सभी प्रतिमाओं को अगर हम देखते हैं या कमल पुष्प का जो हम चित्र देखते हैं बौद्ध दर्शन में, तो वो यही निर्वाण और विमुक्ति का वो प्रतीक है। दूसरा जो गुण जो है शीतल पानी की तरह है। निर्वाण कैसा है? शीतल पानी की तरह है, प्यास बुझाने वाला है। कौन सी प्यास? तृष्णा की प्यास को बुझाने वाला है। जो भी हमारे क्लेश है उसको शांत करने वाला शीतल जल है। तो इस तरीके से भी उसका जो गुण विशेष को हम देख सकते हैं। अमृत, जैसे कि हमने पहले देखा कि अमृत सभी प्रकार के जो विष है, लोभ द्वेष मोह, सभी क्लेश है, हाँ, सभी क्लेशों को या विषों को नष्ट करने वाला या उसको अमृत में परिवर्तित करने वाला जो स्वभाव है वो निर्वाण है। और चौथा और महत्वपूर्ण जो उसका गुण है कि वो उसकी सुगंध जो है, जैसे कि शील को हम देखते हैं, शील की सुगंध है, समाधि और प्रज्ञा की सुगंध है, दिशा के सभी संसार की 10 दिशाओं में फैलती है। तो आज भी बुद्ध नहीं होते हुए भी बुद्ध का जो निर्वाण जो है वो पूरे विश्व में सुगंध फैला रहा है। तो इन 4 गुणों से भी हम निर्वाण के अनुभव को देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि और कुछ एक मुद्दा था जो मुझे बात करना था, लेकिन मुझे लगता है कि समय हो रहा है, तो मैं कल के प्रवचन में उसको मैं पूर्ण करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है कि निर्वाण के जो प्रकार है, विशेषता थेरवाद और महायान परंपरा में निर्वाण को किस प्रकार से देखा जाता है और निर्वाण को किस प्रकार से वो स्वीकार करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि निर्वाण का जो स्वरूप बुद्ध के अनुभूति के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद में जो भी बौद्ध परंपराएं विकसित हुई है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे संशोधन हुए हैं या उसके अर्थ को और गहराई से
जो महान बौद्ध आचार्य होके गए हैं, विशेषता महायान परंपरा में नागार्जुन से लेके असंग वसुबंधु और शांतिदेव आचार्य तक। तो इन महान बौद्ध आचार्यों ने कहीं न कहीं निर्वाण की और कुछ परिभाषा है या उसका जो अनुभव उन्होंने हमारे बीच में रखा है। तो मुझे लगता है कि अगर निर्वाण को अगर हम दोनों परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि थेरवाद परंपरा में निर्वाण का स्वरूप क्या है या किस प्रकार से वो हमें बताना चाहते हैं और हम उसको कैसे समझते हैं, और महायान परंपरा में कैसे उसको देखा जाता है, तो दो मुद्दों को लेकर कल मैं बात और इसकी कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो आज के इस विषय को हमने जो समझने का प्रयास किया है कि निर्वाण का अर्थ क्या है या उसका हेतु क्या है और उसके जो बहुत सारे विभिन्न जो स्वरूप है और उसके गुण विशेष, इन 4 बातों को हमने देखा है। तो इससे कहीं न कहीं हमारे जो पूर्व अनुभव है और जो कुछ नई जानकारी के साथ हमें जो कुछ भी आज हमें सुनने पढ़ने को मिला है, तो इसके माध्यम से अपने निर्वाण के अनुभव को हमने ज़रूर परखना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए और अपने ध्यान में उसको देखना चाहिए कि निर्वाण को हम कैसे देख पा रहे हैं या उसके जो कुछ अनुभव है या उसके जो पहलू है उसको हम कैसे समझें, ताकि हम निर्वाण के कहीं न कहीं हम समीप जा रहे हैं या हम उसके समीप है, ताकि हमारा जो जीवन जीने का जो उत्साह है या जीवन जीने की जो हमारी शक्ति जो है इससे बढ़ती है। और इसलिए बुद्ध ने अनुस्मृति में उसको बुद्धानुस्मृति के साथ ही उसमें हमें ध्यान करने के लिए कहा है, ताकि हम उससे संपर्क में रहें और उस संपर्क में रहते हुए जब हम उसको ध्यान के माध्यम से उसको देखते हैं तो हमें उसके प्रति स्पष्टता है, उसके प्रति जो प्रेरणा है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा है और बढ़ने लगती है और हम और अच्छी तरीके से प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वर्ग में मुझे सुनने के लिए। मुझे लगता है कि इतना आज के समय के अनुसार पर्याप्त है और कल हम फिर से इसको कंटिन्यू करके इसको समाप्त करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। मैं अपनी बात यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमः बुद्धाय। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर, तो बहुत ही सर गजब का रहा एक्सपीरियंस सर। मैं तो बहुत भाव विभोर हुआ और बहुत इतनी अच्छी तरीके से सर समझा है कि सारी जो कहते थे बुद्ध के लिए कि सारी परतें उभार के रख देते थे। तो बाकी रियली आज आपने अनुभव लेने के लिए बहुत काफी है। तो मैं हृदय से आभार करता हूँ आपका। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। जय भीम। थैंक यू। हर